नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी के बारे में बात करने से पहले आप लोग ये समझिए कि हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को नई-नई इन्फॉर्मेशन जो पहले कभी घटनाएँ घटी हैं उनके बारे में और रिसेंट में कोई करंट अफेयर्स है उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो इसको आप लोग कहानी भी कह सकते हैं और इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग चर्चा करेंगे सुनील पाल जी की किडनैपिंग के बारे में। सुनील पाल एक फेमस कॉमेडी कलाकार, इंडियन लॉफ्टर शो के प्रथम विजेता भी रहे हैं और काफ़ी रिनाउंड कॉमेडी कलाकार हैं। एकदम से न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में उनके किडनैपिंग की खबर सुनकर, देखकर हर कोई एक आम आदमी हतप्रभ है कि क्या हुआ, कैसे किडनैपिंग हो गई। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी, ये इन्फॉर्मेशन। सुनील पॉल की किडनैपिंग के पहले हम इसके पहले के घटनाक्रम पे जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को याद होगा वेलकम मूवी में एक कलाकार हैं, एक कैरेक्टर था जो नाना पाटेकर की गैंग में है और जैसे ही वो इंट्रोडक्शन अपना देते हैं कि मैं हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था और मेरी एक टांग और एक हाथ नकली है। उनका नाम है मुश्ताक खान, काफ़ी फेमस हैं। वांटेड मूवी में भी उनका एक फेमस सीन था जिसमें वो एक पुलिस वाले की भूमिका में थे, एक चोर का पीछा कर रहे होते हैं और चोर कुछ उनके कान में कह के चला जाता है, तो वो एक काफ़ी फ़नी सीन था। तो मुश्ताक खान को एक फ़ोन आता है इवेंट कराने के लिए कुछ लोगों का, मेरठ से, कि सर हम आपसे एक इवेंट कराना चाहते हैं और आप लोग आ जाइए इस इवेंट में शरीक होने के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सभी कलाकार, फ़िल्मी कलाकार, जो मेन हीरो हीरोइन के अलावा भी जो छोटे-मोटे कलाकार हैं, छोटे-मोटे धारावाहिकों या एपिसोड से फ़ेमस होके, कॉमेडी शो से फ़ेमस होके वो इस प्रकार के इवेंट करते हैं। उनकी एक फ़ीस होती है और उस फ़ीस को लेके वो शहर-शहर जाकर अपना प्रोग्राम करते हैं। बर्थडे हुआ, शादी हुआ, ओपनिंग है, इनॉग्रेशन है, इस प्रकार के कार्यक्रम में वो भाग लेते हैं। तो मुश्ताक खान जी को फ़ोन आता है कि आप लोग इवेंट कर लीजिए हमारा। तो मुश्ताक खान जी अपनी जो भी फ़ीस होती है उसकी बात करते हैं और तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अ, मैं आ जाऊँगा, फला-फला तारीख को आ जाऊँगा और उनकी अपॉइंटमेंट पक्की हो जाती है। टोकन मनी भी उनके पास पहुँच जाता है। अब मुश्ताक खान अ, मुंबई से दिल्ली होते हुए मेरठ में उतरते हैं। मेरठ में उनको लेने के लिए अ, जो इवेंट कराने वाले लोग होते हैं उनमें से एक सज्जन आते हैं और उनको अपनी कार में बिठा के ले जाते हैं। रास्ते में उनसे एक जनरल बातचीत होती है। कुछ दूरी पर जाने के बाद में वो कार वाला, जो शायद इनोवा कार थी, उसमें को रोकते हैं और एक दूसरी कार में बैठने के लिए बोलते हैं। थोड़ा-सा मुश्ताक खान हेजिटेट होते हैं कि ये क्या है, लेकिन फिर वो एक नॉर्मल प्रोसीजर समझ के उस कार में दूसरी कार में बैठ जाते हैं। अब जैसे ही दूसरी कार में बैठते हैं तो उसमें कुछ लोग पहले से बैठे हुए थे और जैसे ही बैठते हैं सोई उनके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया जाता है काले रंग का और उनको हथियार वगैरह दिखा के जो भी अ, अवैध हथियार होते हैं उनको दिखा के बंदूक कट्टा उनको कहा जाता है कि आप किडनैप हो गए हैं। फिर उनको ले आया जाता है बिजनौर। मेरठ से फ़ोन गया था कि बिजनौर में प्रोग्राम है और उनको मेरठ से बिजनौर वाली कार में बैठा के बिजनौर के एक कमरे में रखा जाता है। उनको डराया-धमकाया जाता है, पैसे की माँग की जाती है कि आप किडनैप हो चुके हैं, घर पे फ़ोन कीजिए, 20 लाख रुपए का अरेंजमेंट कीजिए। मुश्ताक खान कहते हैं 20 लाख का अरेंजमेंट करना तो मेरे लिए काफ़ी कठिन है। तो बोले जितने पैसे हैं उसका अरेंजमेंट करो। तो कम से कम 2 ढाई लाख रुपए वो ट्रांसफ़र करवा लेते हैं किडनैपर्स। अब रात की बात है, अर्ली मॉर्निंग में, ये बात मैं बता रहा हूँ 8 सितंबर की, इसी साल 2024 की। रात में सब लोग सो जाते हैं, सवेरे उनको एक अ, अज़ान की आवाज़ आती है। वो सोचते हैं कि शायद मस्जिद पास में ही है
और अंधेरे का लाभ उठा के वो वहाँ से निकल जाते हैं कैसे भी करके और मस्जिद पहुँचते हैं लोगों की मदद से वो कहते हैं कि मेरा नाम मुश्ताक खान है और ऐसे-ऐसे मैं यहाँ आया था, मेरा किडनैप कर लिया गया और उन लोगों ने मुझे टेरराइज़ किया और मुझे धमका के इतना-इतना पैसा ले लिया। फिर लोगों की मदद से वो वहाँ से मेरठ बिजनौर से मेरठ पहुँचते हैं और मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई पहुँचते हैं। मुंबई पहुँचने के बाद में सांता क्रूज़ पुलिस स्टेशन में जाके अपनी रिपोर्ट लिखवाते हैं। ये घटनाक्रम सुनील पाल की किडनैपिंग के पहले हो चुका था। उसके बाद इसी प्रकार का एक कॉल आता है सुनील पाल जी को। एक गैंग सक्रिय है मेरठ के आस-पास जो मुज़फ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर में सक्रिय था। मुश्ताक खान की किडनैपिंग पहले हो चुकी थी, उनका हौसला बढ़ चुका था। इसके बाद में सुनील पाल को फ़ोन आता है कि हरिद्वार में हमारा प्रोग्राम है, आप इसको करिए। पैसे की बात होती है, फीस की बात होती है, सुनील पाल की जो डिज़ायर्ड अमाउंट की डिमांड थी, उस पे बात बन जाती है, डेट फिक्स होती है। सुनील पाल कहते हैं कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा। टोकन मनी वगैरह ट्रांसफ़र कर दी जाती है, फ्लाइट के टिकट वगैरह भेज दिए जाते हैं। इसी प्रकार सुनील पाल मेरठ पहुँचते हैं। मेरठ से फिर से वही गैंग के लोग आ जाते हैं, बोलते हैं कि चलिए इवेंट ऑर्गेनाइज़ेशन से आए हैं हम लोग। कार में बैठते हैं रास्ते में फिर से दूसरी कार आती है। वहाँ उसके पहले ढाबे पे रुकती है, उनको खाना ना खिलाया जाता है सुनील पाल को और फिर चलते हैं तो रास्ते में दूसरी कार दूसरी कार में फिर से बैठते हैं वो लोग और सुनील पाल को बताया जाता है कि आप किडनैप हो चुके हैं। तो एक कमरे में रखा जाता है ले जाके उनको, पैसों की माँग की जाती है, 50 लाख रुपए की माँग की जाती है। सुनील पाल कहते हैं कि 50 लाख का अरेंजमेंट करना मेरे लिए बहुत कठिन है। बोलते हैं कि जितने भी हों कराइए, जैसे-तैसे करके 2 ढाई 3 लाख रुपए अपने दोस्तों की सहायता से सुनील पाल ट्रांसफर कराते हैं। वो अपने घर में इसलिए नहीं बताते हैं कि पत्नी घबरा ना जाए, लेकिन उनकी पत्नी जब उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था सुनील पाल से क्योंकि उनका मोबाइल वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी था वो छीन लिया था, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। तो सुनील पाल की पत्नी सांताक्रूज़ पुलिस स्टेशन में उनकी एफआईआर करा देती है कि लापता हैं हमारे हस्बैंड। लेकिन पुलिस बहुत ज़्यादा इस बारे में गतिविधि नहीं कर रही थी। उसके बाद में जब उनके पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, 4-5 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लेते हैं दोस्तों के माध्यम से सुनील पाल, तो उनसे कहते हैं रात में उनको पनीर की सब्जी और रोटी खिलाई जाती है और सवेरे उनको विदाई की जाती है कि आप जा सकते हैं क्योंकि जो भी पैसे चाहिए थे किडनैपर्स को मिल चुके थे। तो लगभग 6-7 लाख रुपए उनसे ट्रांसफर कराने के बाद में उनसे कहा जाता है आप जाइए और उनको 20,000 रुपए भी दिए जाते हैं कि आप फ्लाइट का टिकट ले लेना और अच्छे से पहुँचना। सुनील पाल फिर से वही मेरठ टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई पहुँचते हैं, फिर जाके पुलिस में और मीडिया के सामने आते हैं और अपनी पूरी घटनाक्रम के बारे में बताते हैं। ये 2 घटनाएँ हुई। अब पुलिस भी हरकत में आती है। पुलिस कॉन्टैक्ट करती है यूपी पुलिस से, मेरठ की पुलिस से। मेरठ में ही एक ज्वेलरी से शॉप से वो किडनैपर जाके ज्वेलरी खरीदते हैं। चूँकि आधार कार्ड और पैन कार्ड सुनील पाल का छीन लिया था, तो उसी आधार कार्ड और पैन कार्ड का इस्तेमाल करके उस ज्वेलरी शॉप में जाके वो खरीदते हैं ज्वेलरी। अब जब पुलिस पहुँचती है पुलिस पहले फ़ोन लगाती है ज्वेलरी शॉप में। जो यूपीआई बारकोड के द्वारा पैसे ट्रांसफर हुए थे, तो पता पड़ता है ये अकाउंट है, अकाउंट से कॉन्टैक्ट करते हैं तो नंबर मिल जाता है ज्वेलरी शॉप का। फ़ोन लगाते हैं, कहते हैं कि ऐसे-ऐसे हम मुंबई पुलिस बोल रहे हैं से बोल रहे हैं और आप लोगों ने ऐसे-ऐसे ज्वेलरी खरीदी गई है आपकी दुकान से। इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे और आपने ज्वेलरी खरीदी। जो ज्वेलरी शॉप है जिसकी वो मालिक जो था वो कहता है ऐसे फ़ोन तो कई आते हैं, ये फर्जी कॉल है, डिजिटल अरेस्ट और इस प्रकार का फर्जीवाड़ा है, तो वो उसको कहता है, "अरे भैया तुम ज़्यादा मत उड़ो, हमें सब पता है तुम कौन बोल रहे हो" और फ़ोन काट देता है। इतने में कुछ दिनों के बाद में अब वो पुलिस जाके मेरठ की पुलिस से कॉन्टैक्ट करती है और उस ज्वेलरी शॉप पे पहुँचती है। इसी बीच वो उस ज्वेलरी शॉप वाले के अकाउंट्स को फ्रीज़ करा देती है। अब जब ज्वेलरी शॉप पे पहुँचती है पुलिस और पूछती है कि ऐसे-ऐसे आपकी शॉप से ये शॉपिंग हुई है? बोलते बिल्कुल हुई है, किसी पॉल नाम के व्यक्ति से हुई है। फ़ोटो दिखाया जाता है, बोले ये तो नहीं थे, सीसीटीवी कैमरे में जाके चेक किया जाता है, तो वो सारी घटनाक्रम सामने आती है कि भई ये तो सुनील पाल नहीं है, हालाँकि नाम और बिल तो सुनील पाल के नाम से ही बना है क्योंकि उनका आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया था।
अब वो सीसीटीवी कैमरे में जो ज्वेलरी शॉप में आए थे खरीदने के लिए ज्वेलरी, उनको देखते हैं तो उसमें एक आदमी को मेरठ पुलिस पहचान लेती है कि भाई ये तो व्यक्ति है, वो है लवी पाल। लवी पाल ही वो क्रिमिनल था और इस गिरोह का सरगना है जो इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम दे रहा था काफी समय से। लवी पॉल का मेरठ और मुजफ्फरनगर के आसपास आपराधिक रिकॉर्ड भी है और वो काफी समय से ये घटनाक्रम कर रहा था। काफी कलाकारों के नाम भी उसने पता पड़े हैं अभी, लेकिन उसके गिरोह के लोगों के बारे में लगाती है पुलिस। तो 3 अपराधी अभी तक पकड़े गए हैं और जानकारी ये मिली है कि हम काफी समय से ये काम कर रहे हैं। लवी पाल अभी तक नहीं पकड़ा गया है। आप लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि 8 से 10 इस प्रकार के कलाकार, कॉमेडी कलाकार और अ, बॉलीवुड के कलाकार, छोटे-मोटे कलाकार अभी तक किडनैपिंग के द्वारा ठगे जा चुके हैं। लेकिन वो अपनी अ, इंसल्ट के कारण या मान लें डर के कारण अभी तक सामने नहीं आए। एक कलाकार हैं राजेश पुरी, उनको भी इस प्रकार का कॉल आया था और वो भी इस प्रकार की घटना में एक प्रकार से घिर गए थे। हालाँकि वो ठगे नहीं गए, किसी दिन उनके बारे में बताऊँगा, लेकिन वो भी इसका शिकार बन चुके हैं। अगला शिकार उनका बॉलीवुड के प्रसिद्ध खलनायक शक्ति कपूर जी थे। शक्ति कपूर को अपना टारगेट बनाने वाले थे। तो ये पूरी जो कथा है, ये पटकथा स्पेशल 26 एक मूवी आई थी, जिसमें फर्जी सीबीआई के अधिकारी बनकर अ, अपराधी जाके बड़ी-बड़ी फर्म्स पर रेड डालते हैं और उनको लूटते हैं। तो लवी पाल भी स्पेशल 26 से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो अब तक की जो जानकारी है अभी यही है कि हाँ, बिल्कुल सुनील पाल का अपहरण हुआ था, किडनैपिंग हुई थी और उनसे फिरौती की भी रकम माँगी गई और उन्होंने उस फिरौती की रकम को चुकाया भी। उसके पहले मुश्ताक खान साहब को भी ठगा गया और 8 से 10 दूसरे कलाकारों को भी ठगा जा चुका है। अब मुंबई पुलिस और मेरठ पुलिस या यूपी पुलिस जानकारी जुटाने में लगी है। जो भी अपडेट आएगा, कोई महत्वपूर्ण सूचना आएगी, तो ज़रूर मैं आपको इस पे अपडेट दूँगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।